सो हम लोगों ने की के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा, और फ्लूइड के बारे में पढ़ा, और एसेंस के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में हमने देखा था, डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस क्या है, मैं एक एग्जाम्पल किताब में भी दिया गया, मैं बता देता हूँ। डायग्नोसिस वो है, जैसा कि एक कपड़ा हम खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक सैंपल चीज को देखते हैं। वो सैंपल क्या करता है, वो कपड़े का वो कोना पूरे कपड़े की क्वालिटी को क्या करता है, बता देता है। तो इसी तरह डायग्नोसिस में जो सिम्टम्स है वो हमें डायग्नोसिस तक पहुंचा देता है। तो यही चीज हमें करना है। चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार पढ़िए। पहला है देखना। देखना है हमें, क्या देखना है वो भी डिस्कस करेंगे। और सुनना है और सूंघना है। जो पेशेंट बोल रहा है उसको सुनना है। जो पेशेंट से इतने बार बैठ के बोलेगा तो उससे स्मेल भी आएगी, तो स्मेल को सूंघना है। जान, खासकर जाके सूंघना नहीं है, बल्कि स्मेल आप तक आएगी। और पूछना है, थर्ड स्टेप है पूछना है, और उसके बाद फील करना है। तो एक एक चीजों को हम डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस बाय लुकिंग, क्या देखेंगे हम, दो चीजों को देखेंगे। एक है कंस्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट कौन से कंस्टिट्यूशन से बिलोंग रखता है, या पेशेंट का कौन सा एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट है, फूड एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन दो चीजों को डिफाइन करता है, एक मेंटल हेल्थ और एक है फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों की कॉम्बिनेशन को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब मालूम होगा तो पेशेंट की मेंटल हेल्थ के बारे में मालूम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मालूम होगा तो पेशेंट के फिजिकल हेल्थ के बारे में मालूम होगा। वो कैसा बिहेव करेगा, कैसे बात करेगा, आपको उससे कैसे बात करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि वाटर टाइप है, वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन में कैसा देखने को मिलेगा, हमें फियर देखने को मिलेगा। मेंटल लेवल में उसके दिमाग में कहीं ना कहीं फियर होगा, डर डर की बात करेगा। फिजिकली बहुत, यानी वाटर कैसा है, वाटर एक जगह नहीं ठहरता, वो कट के रहता है। इसी तरह वो पर्सन भी लोगों से कट के रहना पसंद करेगा, खामोश मिजाज रहेगा। वाटर साइलेंट, नो साउंड। ओके। सो इस तरह हम अगर मालूम करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करेंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंटली है और फिजिकल। मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा फायदेमंद महसूस, पूछने से बहुत पेशेंट को मेंटली हम स्टेबल कर सकते हैं। फिजिकल में क्या क्या करना है, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, फिजिकली में बॉडी का शेप क्या है, चलता कैसा है पेशेंट, उसके सर पे बाल कैसे हैं, चेहरे का रंग कैसा है, उसकी पेशानी कैसी है, आईज कैसे हैं, नोज कैसे हैं, माउथ, लिप्स, टीथ, गम्स, थ्रोट, नेल्स, ईयर्स, हैंड्स, स्किन और रगें, इन सब के बारे में मालूम होगा। जब मालूम होगा तो आप उसको टैली करना है एलिमेंट्स से, 5 एलिमेंट्स से। जब कोई एक एलिमेंट मिल जाएगा तो हमें मालूम होगा कि डिसीज जो है उसको ये एलिमेंट्स में आई होगी, या आ सकती है, या आने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया। देखिए, ये पेशेंट है वाटर एलिमेंट का, इसका देखिए। और आप देख सकते हैं वाटर टाइप में राउंड फेस है, गोल चेहरा है, राउंड बॉडी है, आप देख सकते हैं पूरा राउंड बॉडी है। मगर कलर फेयर होगा इसका। और शॉर्ट जो है शॉर्ट रहेगा, हाइट जो है शॉर्ट रहेगी। ठीक है। और स्पाइन जो है दूसरों के मुकाबले में इनकी स्पाइन लंबी होगी, और ये इमोशनल होंगे। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और ये बहुत झूठे रहेंगे थोड़े बहुत, और सच को छुपाने वाले मेंटल मेंटल सिम्टम्स बताएंगे। ठीक है। और बार्गेन करेंगे, चुकाएंगे। ये सब चीजें यहाँ पे आपके इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो इनके अंदर किडनी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वाटर यूरिनरी ब्लैडर में आ सकता है। ठीक है, तो वहां पे हम ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है देखिए वुड टाइप के। तो हम लोग बात कर रहे थे वाटर कंस्टिट्यूशन की। तो वाटर कंस्टिट्यूशन में अगर प्रॉब्लम आएगा तो हमें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। ये है वुड टाइप के कंस्टिट्यूशन में आपको डार्क कंप्लेशन दिखने को मिलेगा। ठीक है, और टॉल लीन थिन बॉडी रहेंगे, ब्रॉड शोल्डर्स रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बोन्स रहेंगे, स्ट्रेट बैक रहेगा, और वेस्ट जो है एंड स्ट्रेट बैक एंड वेस्ट रहेंगे, और स्ट्रॉन्ग पीपल रहेंगे और हार्ड वर्किंग रहेंगे। ठीक है। ठीक है, इन लोगों को हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा क्योंकि हीट ज्यादा रहने की वजह से। ठीक है, तो हीट कम करना जरूरी है। और वुमेन्स को फाइब्रॉइड होंगे, नोज से ब्लीडिंग आएगी अगर एक्सेस हीट रहेगा, स्टैग्नेशन ऑफ लिवर होगा। ये सब चीजें वुड में देखने को। नेक्स्ट है फायर टाइप। ये फायर टाइप के, ये रेडिश फेस रहेगा इनका, पॉइंटेड चिन रहेगा। ठीक है, कर्ली हेयर रहेंगे, कम बाल रहेंगे सब सर पे इनके, यानी जल्दी गंजापन आ जाएगा इनमें। स्मॉल हाथ, छोटे हाथ रहेंगे, कॉनिकल शेप हेड रहेंगे, त्रिकोण, बहुत ज्यादा फास्ट चलेंगे। तो ये लोग क्या है, फायर टाइप के रहेंगे। ठीक है, ये लोग फास्ट चलना है इनकी सेहत की अलामत है। अगर ये स्लो चलेंगे समझना कि ये बीमार हो गए। ठीक है, इनको ब्लड प्रेशर हो सकता है, मेंटल रेस्टलेसनेस हो सकता है। ठीक है, और पूरी बॉडी गर्म हो सकती है। ठीक है, इंसोम्निया हो सकता है, ड्रीम ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप सी प्रॉब्लम आ सकते हैं फायर कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट है अर्थ टाइप। ये अर्थ टाइप क्या है, यहाँ लिखा हुआ है अर्थ टाइप। अर्थ टाइप में क्या होगा, डार्क कंप्लेशन। ठीक है, हैवी बॉडी, वजन ज्यादा होगा, बड़ा सर, बड़े पैर, थिक थाइस, जॉ जो है बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये समझना कि ये अर्थ टाइप के बहुत स्लो चलेंगे, एम्बिशन कम रहेगा, लिबरल रहेंगे, क्वाइट रहेंगे, खामोश रहेंगे, मजल्स बहुत स्ट्रांग रहेंगे इन लोगों के। मजल्स अगर स्ट्रॉन्ग कमजोर हो गए तो समझना कि ये अर्थ में इनका कंस्टिट्यूशन कमजोर हो चुका है, अर्थ एलिमेंट कमजोर हो चुका है। तो इनकी कमजोरी में हम स्प्लीन की का ट्रीटमेंट करेंगे। और वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगा, वेरिकोस वेन्स आएंगे, इनको क्या होगा, एपेटाइट, भूख कम लगेगी, लूज मोशंस होंगे, खाने के बाद बहुत ज़्यादा हैवीनेस दिखेगा पेट में। तो समझना स्प्लीन की कमजोरी है और स्टमक की कमजोरी है। नेक्स्ट है मेटल टाइप। ये मेटल टाइप है, देखिए मेटल में क्या होगा, ये बहुत स्लो वॉक करेगा, बहुत आवाज लाउडली रहेगी, ब्रॉड ब्रॉड स्पेस स्क्वेयर चेस्ट। देखिए अब ये चौकोनी रहेगा, ये चेस्ट जो है चौकोनी रहेगा। इनको ये चेस्ट, ये शोल्डर ब्रॉड है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट है, लेकिन ये और ये दोनों बराबर है इन पे। ठीक है, और इनको प्रॉब्लम आएगी तो कॉन्स्टिपेशन की आएगी ज्यादा, सांस की प्रॉब्लम आएगी, डिफेंसिव मैकेनिज्म की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मालूम करना जरूरी है पेशेंट का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब मालूम करेंगे हम तो हमें आसान आसान हो जाएगा कि पेशेंट को किस में प्रॉब्लम आया है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में दिया हुआ है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सिम्टम्स है और क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन मालूम हो गया तो हमें बेसिक आइडिया आ जाएगा कि कौन से ऑर्गन इनके इफेक्ट हो सकते हैं या होंगे। नेक्स्ट है चेंजेस इन द बॉडी। चेंजेस जो है आपके लॉन्ग टर्म चेंजेस आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म चेंजेस आ सकते हैं बॉडी के अंदर। लॉन्ग टर्म चेंजेस का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म चेंजेस का मतलब ये है, ये इंटरनल डिसीज है, अंदरूनी बीमारी है।
ठीक है। बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि स्टमक एक्सेस है। मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे, आपको हिंट दे दूंगा। स्टमक एक्सेस हो सकता है, ठीक है। और पेशेंट का पैर में कमजोरी आ जाए, पैर पतले हो जाए तो स्प्लीन डिफिशियंसी हो गई, कुछ भी हो सकता है अलग अलग टाइप के। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है। और बॉडी के अंदर सांस लेने में तकलीफ हो गई हो, या कुछ सांस में दिक्कत हो तो लंग डिफिशियंसी हो गया। ठीक है। और पेशेंट को दुबलापन बहुत तेजी से बढ़ जाए तो उसको थायराइड की समस्या हो सकती है, हाइपर थायराइडिज्म। और भूख ना लगे और बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाए तो उसको हीट के लिवर हीट, गाल ब्लैडर हीट में ये समस्या आ सकती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स इंटरनल एनवायरमेंटल की चेंजेस की वजह से हो सकती है। अब शॉर्ट टर्म चेंजेस में क्या क्या हो सकता है आपको? शॉर्ट टर्म चेंजेस में भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। कुछ दिनों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे किडनी में एसेंस कम हो जाए, हाइपोथायराइड हो जाए, लंग की डेफिशिएंसी हो जाए, मजल्स में कमजोरी आ जाए जिसमें स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है। आर्टरीज, वेन्स, इसमें प्रॉब्लम आ जाए, टेंडेंस, लिगामेंट में, चारों पैरों में कमजोरी आ जाए, झुर्रियां आ जाए। ठीक है। ऊपरी होंठ पर झुर्रियां पड़ने लगे, नीचे के ओंठ पर। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आंखों के नीचे सूजन, घुटने मोटे होने लगे। ठीक है, ये सब टेम्पररी भी हो सकते हैं प्रॉब्लम। तो कुछ प्रॉब्लम्स बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो सकते हैं, कुछ शॉर्ट स्टैंडिंग हो सकते हैं। तो पहले हम आए, पेशेंट हमारे पास आए तो पहले देखेंगे क्या देखेंगे, उसका कंस्टिट्यूशन देखेंगे। और दूसरी चीज, उसके प्रॉब्लम्स लॉन्ग स्टैंडिंग है या शॉर्ट स्टैंडिंग है, उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे, चलने का, फेस का कलर देखना है, उसके बाद हमें पेशेंट आने के बाद ये सब देखना है। फोरहेड देखना है, आईज को देखना है, नोज को देखना है, लिप्स को भी देखना है। लिप्स से बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं आप। लिप्स, नीटी के लिप्स अगर फटे हुए हैं तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, ऊपर के हैं तो लिवर है, लंग्स है, स्प्लीन है, स्टमक है, साइडों में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो किडनी में है। तो बहुत कुछ आप लिप्स देखकर भी पहचान सकते। तो हम एक एक चीज को देखेंगे डायग्नोसिस में। तो आज से क्लास में यही मालूम हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जब मालूम हो जाएगा तो बहुत एक हमें एक रास्ता मिल जाएगा कि पेशेंट को किस की तरफ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके।